हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित में प्रतिशत स्तंभालेख पढ़ेंगे। हमारा 11वां पाठ सांख्यिकी चल रहा है। सांख्यिकी में हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ा, माध्य पढ़ा, जो है स्तंभालेख, विभाजित स्तंभालेख पढ़ा। अभी हम लोग प्रतिशत स्तंभालेख, परसेंटेज बार डायग्राम पढ़ेंगे। क्या है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आरवी गांव में लगाए गए 60 वृक्षों में से 42 वृक्ष बचे और मुर्सी गांव में लगाए गए 75 वृक्षों में से 45 वृक्ष बचे। उसी तरह बारसी गांव में 90 वृक्षों में से 45 वृक्ष बचे हैं। तो किस गांव में वृक्षारोपण अधिक हुआ? किस गांव में वृक्षारोपण अधिक हुआ जो है यह, और किस गांव का वृक्षारोपण अधिक सफल हुआ, यह समझने के लिए केवल संख्या पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जीवित वृक्षों का प्रतिशत निकालना होगा, यानी कितने वृक्ष लगाए गए, उसमें से कितने जीवित हैं, कितने बचे हुए हैं और कितने मतलब मुरझा गए, मर गए, सूख गए। तो इसको जानने के लिए हमें अलग अलग जो है प्रतिशत के माध्यम से निकाला जाएगा। आरवी के जीवित वृक्षों का प्रतिशत, यानी कुल 42 बचे हैं, लगाए गए 60, तो 42/60 × 100 करने पर 70 आता है। उसी तरह मोरसी में जीवित वृक्षों का प्रतिशत 45 जो है बचे हुए हैं, 75 लगाए गए हैं, तो 45/75 × 100 करने पर 60 आता है। इस तरह से तो इन प्रतिशत से ये पता चलता है कि आरवी गांव के जीवित वृक्षों की संख्या कम होने पर भी उनका प्रतिशत अधिक है। यानी यहाँ पे 42 है, यहाँ 45 है, तो आरवी गांव के जो है वृक्षों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी प्रतिशत अधिक है। तो इससे क्या होगा, अर्थात प्रतिशत के आधार पर भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। तो दी गई जानकारी प्रतिशत के रूप में रूपांतरित करके जो हम विभाजित स्तंभालेख तैयार करते हैं, बनाते हैं, अर्थात प्रतिशत स्तंभालेख विभाजित स्तंभालेख का ही विशेष रूप है। यानी पहले हम प्रतिशत में संख्याओं को बदल लेते हैं, फिर उससे स्तंभालेख बनाते हैं, तो इसे प्रतिशत स्तंभालेख कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि हम प्रतिशत स्तंभालेख कैसे बनाते हैं। पहले हमें सारणी तैयार करना है, जैसा नीचे देख रहे हैं। निम्नानुसार सारणी तैयार कीजिए। गांव का नाम पहले आएगा, गांव, और दूसरी लाइन में लगाए गए कुल वृक्ष, तीसरी लाइन में जीवित वृक्ष, चौथी लाइन में वृक्षों का प्रतिशत। अब इसके लिए कॉलम बनाना है। गांव का नाम जैसे है, 3 गांव है तो 3 कॉलम बना लेंगे, आरवी, मोरसी और बारसी। लगाए गए कुल वृक्षों की संख्या पहले लिख लेंगे, यहाँ पे 60, यहाँ 75, यहाँ 90 दिया गया है सवाल में। जीवित वृक्षों की संख्या दी गई है 42, 45, 45, इसको लिख लेंगे। अब जीवित वृक्षों का प्रतिशत निकालना है। इसको निकालने के लिए जो जीवित वृक्ष हैं उनको ऊपर लिखेंगे और कुल वृक्ष नीचे लिख करके 100 से गुणा करेंगे। इस तरह से 70 आता है, 0 से 0 कट जाता है, 6 से 42 कट जाता है, 6 कम 6 और 6 7 42, तो 7 10 में 70 आ जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर 45/175 लिख करके 100 का गुणा करेंगे। ये 75 और 100 25 से काट सकते हैं, 25 जो है 75, 25 चौका 100, 3 से 45 कट जाएगा, 3 कम 3, 15 3 45 होता है, 15 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ जो 4 आया है ये जो है 60 हो जाएगा। और इसी तरह ये 45 ऊपर होगा, 90 नीचे, 45/90 × 100। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, 45 से 90 2 गुना होता है, या 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे और आसानी से हो जाएगा। 9 1 कम 9, 9 बचे 45, 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 25 50, ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम सरल कर लेंगे, तो 70 60 50 ये सारणी बना लेना है। सारणी बनाने के बाद हम स्तंभालेख तैयार करेंगे। जैसे स्तंभालेख बनाते हैं उसी तरह ग्राफ पेपर पर हमें स्तंभालेख बनाना है। इसके लिए हमें पैमाना बनाना पड़ेगा। यहाँ पे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% लेना है,
1 सेंटीमीटर को हमेशा 10% के बराबर लेंगे। और जीवित पेड़ों को कलरफुल में दिखाइए और मृत पेड़ों को व्हाइट कलर में दिखाइए। कैसे दिखा रहे हैं वो यहाँ लिखना जरूरी है। इसके बाद हम यहाँ पे वाई अक्ष खींच लेंगे और इधर नीचे जो है एक्स अक्ष खींच लेंगे। वाई अक्ष पर हम 0 से दिखाएंगे यहाँ पे, और 1 सेंटीमीटर पर 10, 2 सेंटीमीटर पर 20, 3 सेंटीमीटर पर 30, 4 सेंटीमीटर पर 40, इस तरह से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पूरा दिखा देंगे। जो है प्रतिशत हो गया वृक्षों यानी पौधों की संख्या का प्रतिशत इधर लिख देंगे। इसके बाजू में नीचे हम गांव का नाम लिखेंगे। गांव का नाम आरवी, मोरसी, वारसी। 1-1 सेंटीमीटर जगह छोड़ करके हम स्तंभालेख बनाएंगे। तो हम ये पूरा ये देख रहे हैं 100 तक का एक पूरा जो है हम पेंसिल से लाइन खींच लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। इतना बड़ा स्तंभालेख 100 का तैयार हो रहा है तीनों में। लेकिन हमें इन्हें जीवित और मृत दोनों में बांटना है। 100 को जीवित और मृत दोनों में बांटना है। तो पहले जीवित का देखेंगे प्रतिशत कितना है। आरवी गांव में 70% है तो 70 को दिखाएंगे। यहाँ पे 70 के सामने ऐसा लाइन खींच लेंगे और इसको कलर कर देंगे। फिर जो है जो बचा रहेगा ये जो है 100 में से 70 निकल जाएगा तो 30 जो है मृत वृक्षों की संख्या है। और इधर चलेंगे अब मोरसी गांव में 60 है तो 60 को दिखाएंगे। 60 के सामने इधर एक लाइन बना लेंगे और इसको कलर कर लेंगे। और इधर का जो बच्चा है व्हाइट है, ये जो है मृत हैं वृक्षों की संख्या, और ये जीवित वृक्षों की संख्या दिख रही है। इसी तरह जो है इसका वार्षिक का 50 है तो 50 के सामने ऐसा लाइन बना लेंगे और बना करके इसको कलर कर देंगे, व्हाइट छोड़ेंगे। ये 50 जो है जीवित वृक्ष हैं और ये 50 मृत वृक्ष हैं। इस तरह से नीचे जो है ये जीवित वृक्षों की संख्या दिख रही है और ऊपर जो है मृत वृक्षों की संख्या। इसको देखने से हमें मालूम पड़ जाता है कि किस जो है गांव का वृक्षारोपण ज्यादा सफल है। तो आरवी गांव का वृक्षारोपण ज्यादा सफल दिख रहा है। उसके बाद जो है मोरसी का है, उसके बाद वारसी का है, क्योंकि यहाँ 50% बढ़ गए, 50% बचे। मोरसी गांव के 60% जीवित हैं, 40 जो है मुरझा मर गए, और आरवी गांव के 70% बचे हुए हैं, 30% ही मरे हैं। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमें जो है दर्शाता है। हमें क्या क्या करना चाहिए इसको फिर से देख सकते हैं। प्रतिशत स्तंभालेख में सभी स्तंभ 100 इकाई ऊंचाई वाला लेते हैं, जैसा यहाँ दिखा है। प्रत्येक स्तंभ में जीवित वृक्षों का प्रतिशत दर्शाइए, जीवित दिखाए गए हैं। शेष प्रतिशत वृक्षों का होगा, मृत वृक्षों का होगा, जैसा आपने दिखाया। प्रतिशत स्तंभालेख यह एक प्रकार का विभाजित स्तंभालेख होने से बाकी सभी कृति विभाजित स्तंभालेख खींचने के जैसे ही होती है। तो उपर्युक्त सोपानों के अनुसार ही संलग्न स्तंभालेख खींचा गया है। इसका निरीक्षण करके आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने विभाजित स्तंभालेख बनाया था उसी तरह इसको भी बनाया है। केवल पहले जो है प्रतिशत हमें तैयार करना है। किसी नियम के आधार पे आगे हम सवाल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संग्रह 11.3 के सवालों को भी देख सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी की जानकारी के आधार पर प्रतिशतता यानी प्रतिशत स्तंभालेख खींचना है। यहाँ पे 8वीं कक्षा के विभाग यानी जो है डिवीजन दिए गए हैं ABCD। गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित विषय में ए डिवीजन में 45, बी में 33, सी में 10 और डी में 15। कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे नीचे दी गई है। यहाँ पे 60 है, ए में, बी में 55 है, सी में 40 है और डी में 75 है। यानी 60 में 45 ए श्रेणी में पास हुए, 55 में 33 हुए, 40 में 10 हुए, 75 में 15 हुए। इससे हम जो है सही रिजल्ट नहीं दिख पा रहे हैं कि कौन से डिवीजन का रिजल्ट सबसे अच्छा है। तो इसलिए इसको प्रतिशत में बदल करके हम जो है सही रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें अभी जैसे देखा उसी तरह करना है। कक्षा 8वीं के विभाग पहले लाइन में बना लेंगे। पहले दूसरे खाने में जो है नीचे गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या लिखी जाएगी। तीसरे में कुल विद्यार्थी, चौथे में गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसके नीचे शेष विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब जो है यहाँ पे ABCD ये डिवीजन दिखाए जाएंगे।
ABCD ये डिवीजन दिखाए गए हैं, जो है यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। इस तरह से हम इसको यहाँ बना लेंगे श्रेणी। कुल विद्यार्थी लिख लेंगे और सबका नाम यहाँ पे A में, B में, C में, D में कितने कितने विद्यार्थी A श्रेणी में पास हुए सबको लिख लेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है उसको लिख लेंगे। अब गणित में A श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हमें जो है कुल संख्या ऊपर आएगी, जितने पास हुए हैं ऊपर आएगा, कुल संख्या जो है संख्या नीचे आएगी, यानी 45/60 लिख के गुणे 100 करेंगे। इसको सरल करेंगे 75 आएगा, यानी 0 से 0 काट दीजिए, 6 से जो है 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, इसको काट करके हम सरल करेंगे तो 75 उत्तर आएगा। उसी तरह 33/55 गुणे 100 करेंगे, इसको काट के सरल करेंगे तो हमारा उत्तर 60 आएगा। इसी तरह से 10/40 गुणे 100 करेंगे और काट के सरल करेंगे, ये उत्तर 25 आएगा। 15/75 करेंगे, इसको गुणे 100 करेंगे, इसको भी सरल करेंगे तो उत्तर 20 आएगा। ये जो है सरल करके हम प्रतिशत में बदल लेंगे। अब शेष विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी ये 100 पर 75 है, 60 में 100 में 60 है, 100 में इतने इतने सब 100 में दिखाए गए, यानी ये जो है ये श्रेणी में प्राप्त विद्यार्थियों का जो संख्या है वो 100 में इतने हैं। तो बचे हुए जो हैं वो अन्य श्रेणी में पास हैं, यानी 100 में 75 ए श्रेणी में पास हो गए, बाकी बचे 25 जो है अन्य श्रेणी में पास हैं। सबको 100 में से घटा देंगे तो शेष विद्यार्थियों का प्रतिशत मालूम हो जाएगा, अन्य श्रेणी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो ये जो है हमारे पास जो टेबल बन जाएगा, सारणी बन जाएगी। फिर हम जो है स्तंभालेख बनाने का काम करेंगे, जैसा कि आप पहले बनाए। पैमाना मान लेंगे, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% दिखाना है और A श्रेणी वाले विद्यार्थियों को थोड़ा कलरफुल दिखाना है, अन्य विद्यार्थी को व्हाइट में दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे y अक्ष बना लेते हैं, मालूम है आपको। नीचे जो है हम x अक्ष बना लेते हैं। अब जो है y अक्ष पर प्रतिशत दिखाना है, विद्यार्थियों का प्रतिशत 1 सेंटीमीटर, यानी 0 से 1 पर 1 सेंटीमीटर पर 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, इस तरह से 100 तक हम यहाँ दिखा देते हैं। 100 दिखाने के बाद इधर हम जो है डिवीजन दिखाएंगे, ABCD यानी वर्ग यानी डिवीजन। एक एक जो है खाना छोड़ करके 1-1 सेंटीमीटर जगह छोड़ के स्तंभालेख बनाना है ताकि अलग अलग दिखे। और 100 तक इसको पूरा व्हाइट में कलर में पहले कलरफुल नहीं करेंगे, पहले पेंसिल से इसको किनारे किनारे लाइन को हाईलाइट कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। चारों को बना लेंगे इस तरह से 100 तक, 100 के सामने तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से चारों बना लेंगे। बनाने के बाद हमें अब गणित के जो ए श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं उनको दिखाना है। यहाँ पे ए श्रेणी में ये डिवीजन में जो है 75 हैं, तो 75 को दिखाने के लिए ये 70 है और ये 80 है, बीच में आता है 75। यहाँ पे पेंसिल से लाइन खींच लेंगे, फिर इसको कलर कर देंगे। तो ये जो है ए श्रेणी वाले हो गए, अन्य वाले इधर हो गए। दूसरा 20 बी वाले जो है बी वर्ग के 60 हैं, तो 60 को दिखाना है। तो 60 के सामने ऐसा देखेंगे, ये 60 है, 60 के सामने इधर आता है, ये लाइन बना लेंगे, इसको जो है कलरफुल कर लेंगे। तो ये जो है ये श्रेणी वाले हो गए, अन्य वाले इधर हो गए यहाँ तक। तीसरे में जो है सी में 25 है, 25 को दिखाने के लिए यहाँ पे 10, 20 हो गया। बीच का जो है भाग ये 25 होता है, 30 और 25, 20 के बीच वाला जो भाग है वो 25 हो जाएगा। यहाँ पे लाइन खिलौना लेंगे, लाइन बना करके इधर जो है कलर कर लिए। तो ये जो है ये श्रेणी वाले हो गए और ये अन्य वाले हो गए। इसी तरह से डी में 20 है, 20 को दिखाना है। 20 को दिखाने के लिए यहाँ पे 10, 20 ये 20 के सामने आएगा, ये लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद इसको कलर कर लेंगे।
और ये जो है ये श्रेणी वाले हो गए, ये अन्य वाले हो गए। तो इस तरह से आप तुलना भी कर सकते हैं कि किस वर्ग में सबसे अच्छा रिजल्ट है, यानी ये श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी किस वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं। तो देखेंगे ये जो है का स्तंभ सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद जो है बी का है, उसके बाद सी का है और उसके बाद डी का है, इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से स्तंभालेख आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए स्तंभालेख का प्रेक्षण करके। अभी स्तंभालेख अगर दिया गया है तो उसको देख करके कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। ये जो है स्तंभालेख दिया गया है, इसका निरीक्षण करना है। पैमाना पर ध्यान दीजिए, पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% लिखा है। और यहाँ पे अरहर का उत्पादन, दूसरा चना का उत्पादन। अरहर का उत्पादन जो है वो कलरफुल है, थोड़ा हल्का दिख रहा है, और चना का उत्पादन व्हाइट में दिखाया गया है। ये नीचे जो है अरहर है, इधर सब अरहर है, और ऊपर वाला भाग जो है चना है। अब इसका निरीक्षण करेंगे, उत्पादन का प्रतिशत, ये 20, 10, 20, 30, 40 से जो है लिखा गया है। इसपे कि आप जो है ये इसमें लिखा गया है उत्पादन का प्रतिशत, ये 10 है, 20, 30, 40 इतना ही उत्पादन है। अरहर है नीचे, चना का उत्पादन ऊपर है, यानी ये 60 जो है अरहर है, तो 40 जो है ये चना है, और ये 50 अरहर है, तो ये जो है ये चना है। तो इस तरह से इसको देख करके निरीक्षण करके उत्तर देना है। संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? ये जो है संलग्न स्तंभालेख प्रतिशत, जहाँ से मम्मी का म्यूजिक बजाना वहां से फिर से बोल, ताकि हम उसको बाद में निकाल सके। प्रतिशत जो है का ये स्तंभालेख है, इसको देख करके हम उत्तर दे सकते हैं। संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? संलग्न स्तंभालेख प्रतिशत स्तंभालेख है, इसका उत्तर हो जाएगा ये प्रतिशत स्तंभालेख है। अब जो है अजीत के खेत में अरहर का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे ये जो है अजीत का खेत है, यश का खेत है, रवि का खेत है, ये सुधा का खेत है, ये चारों का खेत है। अब जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं अजीत के खेत में अरहर का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो अजीत का खेत ये है 60% है, कुल उत्पादन का 60% है। लिख सकते हैं अरहर यानी दाल का उत्पादन कुल 60% है। तीसरा है यश और रवि में से किसके खेत के चने के उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है? यश और रवि में से किसके खेत के चने के उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है? यहाँ पे यश और रवि है, यहाँ पे चना है, तो ये देखिए ये जो है यश का 50 यानी 50 है, और रवि का जो है यहाँ पे ये 70 के बाद जो है कितना है, ये 30 है। तो इस तरह से इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा चना उत्पादन यश के खेत में 50%, रवि के खेत में 30% है। यश के खेत में रवि की अपेक्षा 50 में से 30 को घटा देंगे तो आएगा 20%, चने का उत्पादन अधिक है, यहाँ पे 20% आ जाएगा। हाँ, अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है? यहाँ पे अरहर के उत्पादन का प्रतिशत सबसे कम किसका है? अरहर का उत्पादन ये दिखाया गया है, इसका 60 है, इसका 50 है, इनका 70 है, इनका 40 है, तो सबसे कम सुधा का हो गया। तो अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत सुधा का है। फिर है सुधा के अरहर तथा चने का उत्पादन कितने प्रतिशत है? सुधा का चना कितना है और जो है अरहर कितना है देखेंगे, तो यहाँ पे चना 40 है, जो है अरहर 40 है, चना 60 है।
इसको लिख देंगे। तो अरहर के उत्पादन का प्रतिशत 40 और चना के उत्पादन का प्रतिशत 60% है। इस तरह से हम इसको उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से हम दो तरह के सवालों को देखा। एक तो जो है स्तंभालेख बनाना, दूसरा देखा स्तंभालेख बना हुआ है तो उसका उत्तर लिखना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। किसी विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी नीचे दी गई है। इस जानकारी को प्रतिशत स्तंभालेख में दर्शाना है। विद्यालय में विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले, वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले, ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सर्वेक्षण किया गया। तो विद्यालय यहाँ पे जो है इसको कैसे हल करेंगे, ये जो है बच्चों की संख्या दी गई है। जिस तरह से बनाते हैं आपको पहले साड़ी बना लेना है, विद्यालय का नाम, विद्यालय, और इसमें विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले कितने हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो सवाल में दिया है लिख लेंगे। वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले सबको लिख लेंगे। टोटल कितने हैं दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनका अगली लाइन में हम विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे। तो टोटल जो है 150 है। 150 में से विज्ञान में 90 लोग हैं तो 90/150 गुणे 100 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरह जो है इसको 60/80 करेंगे, गुणे 100 करेंगे 75 आ जाएगा। इसको 25/50 करेंगे, गुणे 100 करेंगे 50 आ जाएगा। और इसी तरह इसको जो है 16/24 गुणे 100 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 40, 100 में से 75 घटाएंगे 25, 100 में से 50 घटाएंगे 50। इस तरह से जो है घटाने पर ही मालूम हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास साड़ी बन गई। इसको आधार लेके हमें बनाना है स्तंभालेख। पहले हम जो है यहाँ पे पैमाना लिखेंगे। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। और इसी तरह 2 खाने में आपको दिखाना है तो 2 कलर में दिखाइए। विज्ञान को थोड़ा कलरफुल, वाणिज्य को व्हाइट में या कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। तो जैसे बनाते हैं यहाँ पे y अक्ष बना दिए, यहाँ पे x अक्ष बना दिए, और इस पे जो है विद्यार्थियों का प्रतिशत लिखना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बनाना है। स्तंभ इस पे बनाना है। तो सारे स्तंभों को हम पहले 100 तक खींच लेंगे, पेंसिल से गाढ़ा कर लेंगे 100 के सामने तक। चारों को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को जो है के सामने 1-1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के हम बना लेते हैं सादा सादा। इसके बाद आप देखेंगे कि विज्ञान वाला हम कलर में दिखाना है और वाणिज्य वाला व्हाइट में दिखाइए। तो विज्ञान का क्या दिखा हमने, यहाँ पे विज्ञान में रुचि रखने वाले 60 हैं तो 60 को पहले दिखाएंगे। ये 60 के सामने आपको दिखेगा, ये 60 है, 60 के सामने यहाँ लाइन बना लेंगे और इसको कलर कर लेंगे। इसी तरह जो है दूसरे में जाएंगे तो 75 है, तो 75 तक यहाँ 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। यहाँ लाइन खींच के जो है एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे और इसको गाढ़ा कलर कर लेंगे। फिर इसका 50 आता है तीसरे में, तो तीसरे में आएंगे 50 को दिखाने के लिए देखेंगे 50 है, 50 के सामने लाइन बना करके इसको कलरफुल कर लेंगे। और फिर चौथे में जाएंगे, इसका 40 आता है, इसका 40 आता है, तो 40 को लेकर के इसमें हम दिखाएंगे 40 के सामने तक ये लाइन बना लेंगे और इसको कलर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये विज्ञान का बन गया और जो व्हाइट में बचा हुआ है वो वाणिज्य का बन गया। तो ये जो है दोनों आपका विज्ञान और वाणिज्य दोनों दर्शाया जा रहा है। दोनों में जो बचा हुआ भाग है ये वाणिज्य हो गया और नीचे वाला भाग विज्ञान हो गया। इस तरह से आप जो है स्तंभालेख बना लेंगी। इस तरह से आपको समझ में आया होगा स्तंभालेख कैसा बनाना है। स्तंभालेख बना हुआ है तो कैसे उत्तर देना है, इसको पढ़ना भी आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रसंग आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।